लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया है और इस चुनाव के खत्म होने के बाद एक तरफ जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है, वहीं पर दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बहुजन समाज पार्टी को। और इसलिए क्योंकि उसकी जितनी भी सीटें थी वो ज़ीरो हो गई। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो आकाश आनंद मायावती के भतीजे थे, वो जिस तरह से युवाओं में पॉपुलर हो रहे थे, उनके ऊपर जैसे ही मायावती ने अंकुश लगाया, उसके बाद से ये पूरा बसपा का ग्राफ नीचे आ गया। लेकिन चुनाव जब खत्म होता है तो कहीं ना कहीं मायावती को भी इस बात का इल्म होता है कि आकाश आनंद का होना आज के मौजूदा समय में बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए उनको फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया जाता है और साथ ही साथ वो फिर से एक बार मायावती उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर कितना फ़ायदा बसपा को होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। और इसको देखने के लिए इस ये पता करने के लिए अगर हम यहाँ के जो पत्रकार हैं, अगर उनसे बात करें तो ये पता चल सकता है कि कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सब हमारे साथ सिमर चावला मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सिमर, कितना फ़ायदा आपको लगता है कि जो आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया, फिर से मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, काफ़ी चर्चित रहे थे चुनाव के समय में, तो कितना फ़ायदा लगता है कि होगा बसपा को? देखिए अनुराग जी, बहुजन समाज पार्टी जो एक लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही थी, जो एक न्यू लीडरशिप जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी मायावती के बाद, जो कि इतना एक्टिव अब राजनीति में नहीं है, उसका जो फायदा है समाजवादी पार्टी को जो हुआ है वो नहीं होता अगर जो आकाश आनंद है उन पर कार्रवाई नहीं होती। यंग ब्लड हैं, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बात रख रहे थे, अपने कोर वोटर्स तक पहुंच रहे थे और बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करके एक वोट के जरिए उस पर बदलने का काम कर रहे थे। बीच में जो भी बात रही उनके ऊपर एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखा। जो कोर वोटर था बहुजन समाज पार्टी का वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी जो बहुजन समाज पार्टी है इन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी है और दोबारा उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी है वो दी है। संभवतः उनकी लीडरशिप को भी एहसास हुआ है कि जो हमें एक बूम मिल रहा था इलेक्शंस में, जो हमारा वोटर्स एक बार फिर से आ रहा था, जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में आना स्टार्ट हो गई थी, वो कहीं ना कहीं एक गलत स्टेप था जो आकाश आनंद को लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बिठाने का काम किया। अब ये रियलाइजेशन हुआ है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरीके से परिवार के आदमी है आकाश आनंद, ट्रस्ट उनके पास है मायावती का, तो उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं दोबारा उन पर विश्वास जो जगाया है, आई थिंक बहुजन समाज पार्टी के लिए आने वाले समय में ये एक बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर बिल्कुल साबित हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो नगीना की सीट है और जो बाकी अन्य सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी की कोर सीट थी, उस पर भी जो है जो नतीजे उनके अनुकूल नहीं आए, ये यही वजह थी कि उनके ऊपर एक्शन किया। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने ये इसको रियलाइज़ किया है, अपनी गलती को सुधारा है, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे उनका जो वोट शेयर है वो बढ़ेगा। तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि जो भी कैडर वोट था वो कहीं ना कहीं उसने अपनी जगह या अपना रास्ता बीजेपी की तरफ नहीं देखा और समाजवादी पार्टी की तरफ देखा, और शायद इसी का बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। बिल्कुल, बीजेपी को भी कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन थी जो मायावती का जो कोर वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव की जो स्ट्रैटेजी थी पीडीए, जिनमें उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इसको साथ लेकर चले। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात थी, जो एक बहुजन समाज पार्टी नहीं कैपिटलाइज़ कर पाई, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी के नेता वक्तव्य देते रहे कि वो बदल देंगे, उसको समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं कैपिटलाइज़ कर लिया। उसको एक मुद्दा बना के वो बीच में गई और जितना ट्रस्ट बहुजन समाज लोगों का समाजवादी पार्टी ने ले लिया, वो कहीं न कहीं लैक ऑफ लीडरशिप क्राइसिस, इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी नहीं उठा पाई। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये एक फॉल्ट था। अपना जो कोर वोट था उसको समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होता देखकर ये जो डिसीजन है ये बहुजन समाज पार्टी द्वारा लिया गया। यानी कहीं ना कहीं ये जो यू टर्न मायावती द्वारा लिया गया है, ये इसी वजह से लिया गया है कि बसपा को पूरी तरह से इस पूरे चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण मोहता भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रवीण, आपको भी लगता है कि जो बसपा का ये पूरा जो यू टर्न है मायावती का, इस पे फायदा अब होगा? क्योंकि आकाश आनंद पॉपुलर हो रहे थे चुनाव में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। बहुजन समाज पार्टी के पास आज की डेट में वोट बचे हैं लगभग 9%, जो रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा इलेक्शन है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में जब बीजेपी बढ़ने की कोशिश कर रही है तो उसको वोट मिले हैं 11%, और किसी समय 20-22-25% वोट बहुजन समाज पार्टी का इंटैक्ट रहता था। जाटव समाज मूल रूप से बहुजन समाज पार्टी का वोटर था। पिछले एक दशक में बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाई। आरोप लगते रहे कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। ये आरोप नीचे गए। जो ओरिजिनल वोटर थे बहुजन समाज पार्टी के, उनके मानस में ये बात बैठी
इसका नतीजा ये हुआ कि इस चुनाव में हमें बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट बैंक जो है वो टूटते हुए दिखा है। उसका एक बड़ा हिस्सा चला गया समाजवादी पार्टी में। अब यहाँ से एक नई राजनीति शुरू होती है। अखिलेश आनंद अचानक से सीन में आते हैं, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि वो वोटों का एक हिस्सा अपने पास ले आएंगे या अपना वोट बैंक बचाए रख पाएंगे, लेकिन अचानक बीच चुनाव से वो चले जाते हैं। इसकी अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सच शायद बाकी अन्य सेंसिटिव पॉलिटिकल चीज़ों की तरह कभी सामने नहीं आ पाएगा जनता के सामने। अब यहाँ से बात आती है, आकाश आनंद वापस आ गए हैं। आकाश आनंद एक ऐसी दशा में, एक ऐसी स्थिति में वापस आए हैं जहाँ पार्टी का वोट शेयर दहाई के अंक से भी नीचे चला गया है। 9% को 19% बनाना, 20% बनाना, 22% बनाना और बाकी बहुजन समाज पार्टी को वापस लड़ाई में लाना इतना आसान नहीं है, जबकि हम पॉलिटिक्स बिल्कुल दो तरफा देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ अन्य है। अब यहाँ से अगला सवाल आता है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही, आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के बाकी लोग संगठन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे या इंडी ब्लॉक के साथ अलायंस में आएंगे। अलायंस में आते हैं तो इक्वेशंस अलग बनेंगी। एक अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग इक्वेशन बनेगी। 2024 है, 2025 है, अगला जो बड़ा चुनाव है 2027 यूपी विधानसभा का है। तब तक क्या होता है, राजनीति किस तरफ जाती है, क्या पीडीए बना रह पाएगा, क्या बीजेपी कुछ नए कार्ड खेलने जा रही है, ओबीसी में एमबीसी तलाशने जा रही है। बहुत कुछ करना, देखना और गंगा यमुना में पानी बहना बाकी है, लेकिन ये आकाश आनंद के लिए बिल्कुल भी आसान लड़ाई नहीं होने जा रही है। इस बात से क्या ये समझा जा सकता है कि चंद्रशेखर के लिए कैडर वोट की लड़ाई बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कैडर वोट के पास अब कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। देखिए, हम एक ऐसे भारत में हैं जो ये 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, ये हिंदुत्व के कैनवस से बाहर आकर जातिगत अस्मिताओं पर चुनाव लड़ा गया है। एक तरफ आपके पास जातियों की अस्मिताएं हैं, जातीय प्राइड है, दूसरी तरफ संविधान और आरक्षण जैसे मसले हैं। तो उस बीच में 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला बड़ा जातिगत बवाल सामने आया था, वो पश्चिम यूपी में सहारनपुर से आया था। चंद्रशेखर को संगीन मामलों में जेल भेजा गया था, बाद में सारे मामले वापस ले लिए गए, चंद्रशेखर जेल से बाहर आ गए। चंद्रशेखर ने जो दम लगाया उसका नतीजा सामने है, चंद्रशेखर नगीना से सांसद बन गए हैं। उनका भी कोर वोटर वही है जो बहुजन समाज पार्टी का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नगीना और उस बेल्ट से जीतने के बाद चंद्रशेखर भी अपना विस्तार चाहेंगे। अभी आपको फिरोजाबाद की घटना याद होगी, वहाँ एक दलित युवक की जेल में तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई थी, तो भीम आर्मी के लोगों ने वहाँ काफ़ी बवाल मचाया था। आप इसे एक विशुद्ध आपराधिक वारदात की तरह देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो वारदात होती हैं ये जाति गोलबंदी में बड़ी काम आती हैं। पुराना अनुभव यहाँ का यही कहता है। तो भीम आर्मी निश्चित तौर पर अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए और खासकर जाटा समाज में जो अब तक बहुजन समाज पार्टी को वोट देता रहा है, वो उसको अपनी तरफ लाने का भरसक प्रयास करेगी। तो आकाश आनंद के मामले में मायावती के यू टर्न पे ये कहना है, पत्रकारों का मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि ये एक तरफ फ़ायदा हो भी सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आसान आकाश आनंद के लिए नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर अपने पैर जरूर पसारेंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।